सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो इन न्यू सीरीज के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पे एक तो देखो कुछ चीज़ें जो हिंदू के अंदर प्रिलिम्स प्रोस्पेक्टिव से रहती हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं, साथ में रिसर्च जो आती है। अब उसके लिए भी फिर अलग से और एक वीडियो क्रिएट करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जैसे अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक वेरिएबल कंटेक्स्ट में है। दिस इज मतलब एक साइंटिफिक कंसेप्ट है। अभी कल ही 15 से 16 घंटे पहले ही और इस रिसर्च पब्लिश हुई है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा टॉपिक है, तो ऐसे ही हम ट्राइंग की ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के भी एरियाज आपके साथ साथ में कवर हो। तो देखो, पहला टॉपिक यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ऋषिकुल्ला सेंड टीम्स विथ ऑलिव रिडले। रुसिकुल्ला सेंड्स टीम विथ ऑलिव रिडले। सो यहाँ पे जैसे अब ये न्यूज़ है एक प्रकार से, अभी हमें लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट है रिलेटेड विथ जो आपका ऑलिव रिडले। उसके अलावा उसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो लगभग 6.37 लाख ऑलिव रिडले है। उन्होंने मास जो नेस्टिंग है, उड़ीसा में जो रिवर है रुसिकुल्ला जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे मास नेस्टिंग। अब क्या होता है कि जो आपके हैं, ये दे कम बीचेस में आते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, और फिर जब एग हैच हो जाता है ये वापस चले जाते हैं, और छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी समुद्र में चले जाते हैं। तो बीचेस में जो भी बदलाव या चेंजेस होते हैं उसकी वजह से इनका जो मास नेस्टिंग है वो भी आपका अफेक्ट होता है। कई ऐसे एरियाज हैं, जैसे मान लो रेन, कई फैक्टर है, बारिश बहुत हो रही है, या फिर साइक्लोनिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, ये सब फैक्टर्स हैं। कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, तो वो सब फैक्टर्स आपके इन जो ऑलिव रिडले उनको अफेक्ट करते हैं। अब इनका जो मास नेस्टिंग पीरियड है वो फरवरी 23 से मार्च 2 तक का मास नेस्टिंग पीरियड आपका होता है। एंड फिर उसमें सरकार भी कई सारे प्रयास करती है कि वहाँ पे स्पेस खाली रहे, वहाँ किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप हो, ये सब प्रयास किया जाता है। देर आर रिवर्स लाइक पुरी एंड देवी रिवर्स, एंड ये जो रिवर्स हैं ये भी उड़ीसा के अंदर हैं। एंड यहाँ जो आपका गाहिर मठा बीच है ये भी उड़ीसा के अंदर है, जहाँ पे दीज टर्टल्स अराइव करते हैं। एंड लाइक वहाँ पे ही ये दो जो मास नेस्टिंग है। एंड गाहिर मठा बीच इन केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर है, इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नोन रोकरी। ठीक है, इट मीन्स लाइक जो मास नेस्टिंग है वहाँ पे आपकी होती है। वेन यू टॉक अबाउट, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। अब वेन यू टॉक अबाउट द ऑलिव रिडले, तो इसे पैसिफिक सी टर्टल भी कहते हैं। ये टर्टल जिस फैमिली से बिलोंग करता है, इसे फैमिली क्लैंडिनाए शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये आपका ट्रॉपिकल वाटर, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ का, जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है थोड़ा गर्म होता है, वहाँ पे ये आपका पाया जाता है। इवन जो वार्म वाटर अटलांटिक ओशन का है वहाँ भी ये आपका पाया जाता है। एंड ये अपना जो मास नेस्टिंग है, मास नेस्टिंग के लिए एक शब्द भी इस्तेमाल होता है, एरिबाडास। ये शब्द आप याद रखो, दिस इज ऑल्सो अ टर्म दैट इज यूज। जो मास नेस्टिंग मतलब एक साथ बहुत सारे सी टर्टल्स आते हैं और नेस्टिंग करते हैं, सो दे कम टुगेदर गाहिर मठा बीच में आके और फिर मास नेस्टिंग करते हैं। तो एरिबाडास शब्द आपको याद रखना, दिस इज अ टेक्निकल टर्म फॉर अ दिस इज अ टेक्निकल टर्म जो है, जो इस्तेमाल होता है फॉर व्हाट वी कॉल इट एज, जो हम बात करते हैं फॉर एक टेक्निकल टर्म यूज होता है फॉर मास नेस्टिंग। ऑलिव रिडले टर्टल्स की अगर बात किया जाए तो ट्रॉपिकल वार्म वाटर, पैसिफिक, इंडियन ओशियन, जापान, माइक्रोनेशिया, साउथ सदर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा याद रखना है। एंड कई सारे एरियाज में अगर देखा जाए, इवन अटलांटिक ओशन में भी पाया जाता है। तो जैसे कोई स्टेटमेंट आपके लिए आ जाए कि इट इज़ ओनली फाउंड इन पैसिफिक ओशन, दैट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे एनवायरमेंट जो आपका अटलांटिक ओशन रीजन है वहाँ भी आपका पाया जाता है। इवन करेबियन सी रीजन है, प्यूर्टो रिको जो एरिया है, वहाँ तक ये आपका ऑलिव रिडले मिलता है। ये दो नेस्टिंग इसके बिहेवियर है। एक तो एरिबेडास है जिसे हम कहते हैं मास नेस्टिंग आपका ये करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वो एक बार जाएंगे और नेस्ट एग ले करने के बाद जो फीमेल है दे रिटर्न टू द सेम बीच। सो यहाँ पे मतलब दे रिटर्न फ्रॉम द बीच एक बार मास नेस्टिंग करने के बाद। एंड यहाँ पे ये भी हमें याद रखना है कि दीज फीमेल्स दे रिटर्न टू द सेम बीच जहाँ पे एग हैच किया गया है हुआ था, अगली बार भी सेम जगह पे जाएंगे। सो ये एक मतलब कॉनिकल शेप नेस्ट है, वहाँ पे लगभग 1.5 फीट डीप होता है, वहाँ पे जाके मास नेस्टिंग या ले एग जो है वो ले किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विद भुवन पोर्टल। ये भुवन पोर्टल पे भी प्रश्न आपके लिए जो है वो फ्रेम हो सकता है। सो इसरो की बात करें तो इसरो और मैप इंडिया
इन्होंने पार्टनर किया था। देखो क्या है कि अगर अभी हमें मैपिंग की जरूरत है, वी आर वेरी मच डिपेंडेंट, हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के ऊपर, जिसे हम जीपीएस भी कहते हैं। सो अब जीपीएस किसका है, वो यूएस है। तो वी वांट टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट पोर्टल हम डेवलप करना चाहते हैं। जैसे भुवन पोर्टल एक ऐसा हम लोग ने डेवलप किया है इसरो और मैप माई इंडिया के साथ पार्टनर करके। अब इसमें क्या है, दिस इज अ इंडिजिनस जियो स्पेशल पोर्टल, जिसे हम भुवन पोर्टल कहते हैं। इंडिजिनस है मतलब खुद का है, एंड जियो स्पेशल, जियो स्पेशल जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन और जो आपका स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। सो जियो स्पेशल पोर्टल है, एंड ये एक वेब पोर्टल है जहाँ पे जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, सर्विसेज हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप एक्सेस, जैसे किसी जगह को अगर आपको देखना है तो आप इजिली जो है वो देख सकते हो, इट इज़ पॉसिबल। सो ये भुवन पोर्टल है। जैसे मान लो ये रीजन आपको ऐसे देखना है, जैसे जनरली हम गूगल मैप में सर्च करते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं। अब इसमें देखो ये क्या है कि अब जैसे मान लो दूसरी जगह का कोई मैप शो कर रहा है तो वो बॉर्डर इंडिया का सही से नहीं दिखाएंगे। कई बार पीओके का रीजन है और कोई रीजन है वो चाइना का दिखा देंगे, कुछ उसको दिखा देंगे। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि खुद का है तो जो ट्रू मैप है इंडिया का दैट विल बी विजिबल, जो रियलिटी एस्पेक्ट है दैट विल बी दी। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे जो आप कोई मतलब एक्सेस करते हो मैप, तो कई बार वो एडवर्टाइजमेंट और ये सब भी वो लोग कर देता है। सो प्राइवेसी, आपका डेटा भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब आपसे रिलेटेड, तो प्राइवेसी एस्पेक्ट भी देखा जाए। बट क्योंकि इंडिजिनस है, फ्री है, सो आपका जो डेटा है दैट इज़ देयर, आपकी प्राइवेसी एस्पेक्ट है दैट इज़ रिस्पेक्टेड, एडवर्टाइजमेंट आपका नहीं होता है, ये सब चीज़ें। तो सब ये दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द भुवन पोर्टल्स। सो ये हमें एक तरफ और लेकर जा रहा है, वट वी कॉल इट एज आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस कब आता है, जब हमारी किसी पे डिपेंडेंसी रिड्यूस होती है। सो इस पोर्टल के माध्यम से भी जो हमारी गूगल मैप्स और इस पे जो डिपेंडेंसी है दैट विल बी रिड्यूस। तो यहाँ पे भुवन पोर्टल पे प्रश्न आ सकते हैं। एक न्यूज़ थी एंड इट वाज लिंक्ड विद द इंडियन रेलवे कि इसरो और इंडियन रेलवे जो है प्रॉपर मैपिंग के लिए दे आर कमिंग टुगेदर। नेक्स्ट देखते हैं, साउथ कोरिया पुशेस टू एंड डिस्प्यूट विद जापान ओवर वार टाइम फोर्स लेबर। यहाँ पे देखो एक प्रश्न आपका आईआर का प्रीलिम्स का बन सकता है कि हाल में ही कौन से दो देश हैं जिनके बीच में ऐसा कुछ हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जापान और साउथ कोरिया ने ये डिसाइड किया है कि जैसे मान लो जब फोर्स लेबर किया गया था, फोर्स लेबर का मतलब है कि बहुत सारे जापानीज़ को साउथ कोरिया में कार्य कराया गया था, पेमेंट नहीं दिया गया था, एट्रोसिटीज़ हुई थी, ये सब चीज़ें थी। तो वहाँ पे बहुत सारा टेंशन भी इस वजह से साउथ कोरिया और जापान के बीच में कंटिन्यूस बेसिस में चल रहा है। अब देखो चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत बना के रख रहा है और नॉर्थ कोरिया के माध्यम से इस जगह पे अपने प्रेजेंस को भी बहुत इंक्रीज कर रहा है। तो अगर साउथ कोरिया और जापान के बीच में टेंशन चलेगा तो नॉर्थ कोरिया अपना जो इन्फ्लुएंस है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जाएगा। तो इसको दूर करना चाहते हैं। तो इसमें उन्होंने पब्लिकली साउथ कोरिया ने जो भी वॉर टाइम के, जैसे वर्ल्ड वॉर के समय जो भी लेबर इस्तेमाल जापान के द्वारा किए गए थे और उनके साथ एट्रोसिटीज़ और जो भी है, तो उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करना और उसके लिए पब्लिक अपॉलॉजी भी जो है वो साउथ कोरिया ने प्रोवाइड की है टू जापान। अब इसका एम सिर्फ इतना है कि इस पूरे रीजन के अंदर जो प्रेजेंस है चाइना को, नॉर्थ कोरिया को, उसको जो है रिड्यूस किया जाए, दोनों देश आपस में कोलैबोरेट कर सकें, साथ में लीडरशिप और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाया जा सके, इस पर आपका फोकस है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक कैटा कैटा क्लास्मिक वेरिएबल। ठीक है, मैग्नेटिक कैटा क्लासिक वेरिएबल। अब ये क्या होता है? सो कल मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है पिक्चर क्लियर ना हो, तो ध्यान समझना आप। जैसे मान लो ये नेबुला है, जिससे आपकी, इसको ऐसे लिखो नेबुला। अब इसी से आपकी स्टार बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टार ज़्यादा बड़े साइज का नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या रेड जाइंट बनता है, ठीक है, और फिर ये वाइट डॉर्फ बनता है, ठीक है। और ये जो स्टार है ये आपका बन के जो बहुत ज़्यादा मास होता है इसका, तो इसका जो अंत है मतलब सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा ये एक एक्सप्लोजन होता है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे क्या है, यू हैव अ न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल, ये अंत इनका होता है, ठीक है, ब्लैक होल। तो यहाँ पे जो टर्म हम देख रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक कैटा स्लेस्मिक वेरिएबल, ये क्या होता है? अब इसमें देखो, इसको आसानी से, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है बट आप इसको समझ सकते हो कि देखो ये वाइट डॉर्फ है, ये एक स्टार है, ये एक नॉर्मल स्टार है। तो जो भी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जो भी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, तो ये जो वाइट डॉर्फ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबिलिटी की वजह से दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन दिस मैनर। दीज आर लाइक, ये इसके लिए एक टर्म यूज होता है, एक्रीशन ऑफ पार्टिकल्स। एक्रीशन मतलब एक्यूमुलेशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन। यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे अरेंज हो जाते हैं
और यहाँ भी इनकी स्टार की मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रेजेंट होती है, नॉर्थ साउथ पोल आपका होता है, यू हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आपके प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो है इसको हम मैग्नेटिक कैटालिस्मिक वेरिएबल शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो व्हाइट डॉर्फ है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, लगभग 1 मिलियन गॉस से लेके 100 टेस्ला तक की है। अर्थ की बात करें तो अर्थ सरफेस इसकी कम है। और जो डोनर स्टार है, दिस इज अ डोनर स्टार, जैसे मान लो डोनर स्टार है तो कोई भी पार्टिकल्स हैं या ऐसा रिलीज हो रहा है, इसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड है। सो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक कैटालिटिक जो वेरिएबल है, तो दीज पार्टिकल्स विल बी क्रिएटेड, मतलब दे विल बी एक्यूमुलेटेड इन दिस फॉर्मेट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर व्हाइट ड्वार्फ का बाईपोलर होता है, मतलब आपके पास नॉर्थ पोल है साउथ पोल भी है, एंड ये जो क्रिएटेड मटेरियल मतलब एक्यूमुलेटेड मटेरियल है वो फनल शेप्ड होगा टू जस्ट द टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द व्हाइट ड्वार्फ। तो मतलब ये दोनों तरफ आपका आपका फनल शेप्ड में ऐसा एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। तो ये जो है इसको भी जो टेस्ट मिशन है, कमेंट सेक्शन में बताओ टेस्ट मिशन कौन सा है ना, किसके द्वारा टेस्ट मिशन लॉन्च किया, पहले हमने डिस्कस किया हुआ इसके बारे में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट बेसिकली इज मैग्नेटिक कैटास्लेमिक वेरिएबल, इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। तो अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देखो साइंस टेक के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स साल 1.5 साल के अंदर जो आपके पूछे गए हैं, तो इसी का मैं आपको कोर्स भी करवा रहा हूँ अभी, आज भी क्लास है, ठीक है। तो आपको unacademy.com में जाना है, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना, कोड यूज़ करना है SPLIVE। तो अभी ग्रेट ऑफर चल रहा है, होली ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट भी है इफ़ यू आर यूजिंग द कोड SPLIVE। तो जो मेरा कोर्स साइंस टेक का वो तो कर ही पाओगे, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर पाओगे। इस टाइप से PDF भी आपको क्लास में मिलेगा, क्लास का स्क्रीनशॉट है। तो जैसे क्लासेस हैं तो क्लास के अंदर ही आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये आप लोग प्रयास करें और अनअकैडमी से जरूर से जुड़े, और जो होली ऑफर है उसका भी बेनिफिट आप जरूर से उठाएं, ठीक है। सो ये होली ऑफर आपका 8 तारीख तक है। सो आज 7 है, कल लास्ट डे है, तो कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपको जो जब आप जुड़ते हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेरे ही कोर्स कर पाएंगे, इसमें आपको प्रिंटेड मटेरियल है, लाइव क्लासेस हैं, जो क्लासेस मिस होती है रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, सारे एजुकेटर के सारे पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी जितने सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।